नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। बुधवार सुबह 11 बजे मनासा क्लब में दिव्यांग शिविर का आयोजन 7-8 वर्षों बाद किया गया। मनासा अनुविभाग और आसपास के क्षेत्रों के लगभग 1000 दिव्यांग जनों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा इस शिविर में भाग लिया गया। दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्र भी मेडिकल बोर्ड द्वारा बड़ी संख्या में बनाए गए। मनासा अनुविभागीय अधिकारी SDM मनीष कुमार जैन ने बताया कि प्रमाण पत्रों के बनने से जहां एक और दिव्यांगों को पेंशन मिलने लगेगी, वहीं दूसरी ओर शासन की अन्य समस्त योजनाओं जैसे आरक्षण, ट्राइसिकल, मोपेड, ट्रेनों में आरक्षण, अन्य वित्तीय लाभ भी मिलने लगेगा। कार्यक्रम के दौरान मनासा SDM मनीष कुमार जैन, डॉक्टर दिनेश प्रसाद निमच, डॉक्टर सम्यक गांधी निमच, डॉक्टर किरण बंसल, डॉक्टर दिनेश बंसल, डॉक्टर RK जोशी, डॉक्टर निरूपा झा, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर उपस्थित रहे। उनके बाद में पहला 70% तो हमारा 2003 में साल 50% बनी थी। उसके बाद में प्रशासन ने आपको भी कुछ नहीं मिलेगा मुझे। आपको नुकसान हुआ है? उसमें नुकसान हो गया, इसमें सीवर में आया नुकसान हो गया मेरा। मंदसौर में एक महिला पुलिस आरक्षक के साथ ज्यादती का मामला सामने आया है। महिला पुलिस आरक्षक को फेसबुक पर युवक से दोस्ती करना भारी महंगा साबित हो गया। अनूपपुर के रहने वाले इस युवक ने आरक्षक महिला के साथ पहले तो लव किया, फिर सेक्स और उसके बाद धोखा। फिर क्या, परेशान महिला पुलिसकर्मी थाने पहुंची और युवक की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू की। महिला पुलिसकर्मी से रेप के इस मामले को पुलिस मीडिया से छुपाने का प्रयास करती रही, लेकिन अंततः मामले में आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी राजकमल ने महिला से पहले फेसबुक पर दोस्ती की, फिर मिलने के लिए होटल में बुलाया और यहां शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इसी दौरान आरोपी ने महिला आरक्षक की आपत्तिजनक फोटो भी खींच ली। इसके कुछ दिन बाद जब आरोपी युवक ने महिला आरक्षक को फिर से होटल में मिलने के लिए बुलाया तो उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन आरोपी युवक ने आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर कहा कि अगर बुलाने पर नहीं आई तो जान से मार दूंगा। इससे घबराकर जब महिला आरक्षक फिर आरोपी से मिलने होटल में पहुंची, यहां आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध कुकर्म किया, जबकि उसकी आपत्तिजनक फोटो भी परिजनों को भेज दी। खैर, महिला आरक्षक ने हिम्मत दिखाकर आरोपी युवक के खिलाफ मंदसौर शहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी राजकमल पिता प्यारेलाल तिवारी निवासी अनूपपुर शहडोल के खिलाफ धारा 376(2) N 506 तथा 67A के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को आरोपी युवक की तलाश है। दर्ज हुआ है सर, कहाँ का मामला, क्या कहना है? रेप का एक मंदसौर का ही मामला है, जिसमें अनूपपुर का एक आरोपी है, उसके खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ है। कोरोना की जंग में जहां हमारे देश ने पूरी ताकत से जंग लड़ी है, तो वहीं देश के आम नागरिकों ने भी अपने अपने स्तर पर कोरोना योद्धाओं के मान सम्मान में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। मंदसौर जिले के छोटे से गांव कुचड़ोद के रहने वाले राहुल लोहार ने एक मास्क पर 44 पोर्ट्रेट देश विदेश के उन डॉक्टरों के बनाए हैं जो कोरोना की जंग में शहीद हो गए हैं। वुहान में सबसे पहले शहीद होने वाले डॉक्टर से लेकर अन्य कई डॉक्टरों के चित्रों को एक ही मास्क पर बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। मंदसौर जिले के छोटे से गांव कुचड़ोद के रहने वाले 30 वर्षीय राहुल लोहार बचपन से पेंटिंग बनाने के शौकीन है। कोरोना काल में मास्क पर कई लोगों ने अलग अलग डिजाइन के मास्क बनाए, जिनमें अलग अलग प्रिंट, फोटो, संदेश आदि से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। लेकिन कुचड़ोद के राहुल लोहार के मास्क की बात कुछ अलग ही है। राहुल ने लगातार 12 घंटे की मेहनत से इस मास्क को बनाया है। इसमें इको फ्रेंडली वाटर कलर का इस्तेमाल हुआ है। काफी बारीकी से मिनिएचर पोर्ट्रेट बनाए गए हैं। राहुल लोहार का ये मास्क जब इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा तो इसकी जमकर तारीफ तो की है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिए हैं। राहुल लोहार एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और बचपन से ही पेंटिंग बनाने के शौकीन हैं। कोरोना काल में उन्हें भी ये ख्याल आया कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान या उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ करना चाहिए। राहुल की इस भावना को आकार मिला एक अनूठे मास्क को बनाने की प्लानिंग से। राहुल लोहार ने एक 5 बाय 8 इंच का मास्क लिया और लगातार 12 घंटे काम करके
अनूठा मास्क तैयार किया, जिस पर देश विदेश के 44 डॉक्टरों के मिनिएचर पोर्ट्रेट बने थे जो कोरोना योद्धा के रूप में शहीद हो गए थे। राहुल को इस अनूठे मास्क के लिए कई जगहों से प्रशंसा के प्रमाण पत्र भी मिले हैं। राहुल ने लॉकडाउन के समय एक कोविड पेंटिंग बनाई थी, जिसके लिए उसे लॉकडाउन में कहीं भी कैनवास नहीं मिला, तो उसने अपने ट्रैक्टर के हुड को काटकर उसी पर पेंटिंग बना दी थी। राहुल के पिता देवीलाल का कहना है कि उनके बेटे को बचपन से ही पेंटिंग बनाने का शौक था। वे समय समय पर राहुल के लिए पेंटिंग की हर चीज ला कर देते थे। राहुल ने मास्क पर जो 44 पोर्ट्रेट बनाए हैं वो 10 से 12 घंटे में बनाए हैं। उन्हें अपने बेटे के इस काम से बड़ी खुशी है। देखिए, मैंने एक मास्क बनाया है और ये इसका नाम मैंने यूनिक मास्क दिया है। ये यूनिक मास्क इसलिए है क्योंकि इस मास्क में मैंने 44 कोरोना योद्धाओं के चित्र बनाए हैं। और 44 कोरोना योद्धाओं के चित्र क्यों हैं? क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखा था कि रोज़ कोरोना से लड़ते हुए कई सारे डॉक्टर अपनी जान भी दे रहे हैं, कई सारे डॉक्टर इसमें दिन रात मदद कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जान बचा रहे हैं। तो मैंने उन डॉक्टरों को सम्मान में उन डॉक्टरों के चित्र बनाए। यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, इसमें मेरे मध्य प्रदेश के कुछ डॉक्टर भी हैं इसमें, और कुछ बाकी जगहों से डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से हैं। अच्छा, इसमें कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बाहरी देशों से डॉक्टर हैं, या यहाँ से आप नीचे देखेंगे ये कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बाहरी देशों से हैं या अन्य देशों से हैं। जिसमें आप देखिएगा ये जो डॉक्टर हैं ये चीन के वुहान शहर के डॉक्टर हैं, जो इनकी मौत कोरोना से पहली मौत हुई थी, जो कोरोना से लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान दी थी। उसी प्रकार से ये अपने इंदौर के एक डॉक्टर हैं, ये भी एक इंदौर के डॉक्टर हैं, या इसमें और कई। मैंने इन सब पोर्ट्रेट के साथ, डॉक्टरों के पोर्ट्रेट के साथ भारत माता का भी एक चित्र उकेरा है। भारत माता का चित्र आपको सेंटर में दिखेगा इस मास्क के। आप ध्यान से देखिए कि इस पे भारत माता ने इंजेक्शन से वार किया है कोरोना पे, वो नाश कर रही है कोरोना का। और उन्होंने अपने गले में डॉक्टरों के टूल्स भी लटकाए हुए, खुद ने मास्क बांध करके ये संदेश दिया है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए। उसके बाद उन्होंने अपने एक हाथ में पृथ्वी का भी उठाया है, पृथ्वी को बचाते हुए अपने आंचल में, और एक हाथ में, उनके हाथ में देखिए आप सैनिटाइज़र है। और ध्यान से देखिए आप कि ये जो पूरा जो शेर है, सिंह हैं, ये सिंह पूरी क्रोधित मुद्रा में हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे ही इस माँ भारत माता के चित्र को मैंने डॉक्टरों के स्वरूप में उकेरा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मतलब 8 साल का था जब से पेंटिंग कर रहा है। धीरे धीरे इसका रुझान मेरे को लगा कि हाँ ये ठीक कर रहा, तो मैं जो भी इसको चाहिए था सामान में ला के देता। और अभी ये जो मास्क बनाया इसने 44 डॉक्टरों का और ये भारत माता का, जो इसमें इसको मतलब काफ़ी टाइम लगा, मतलब 10-12 घंटे इसने छूट फूट करके मतलब यूँ टाइम लगाया इसने। और जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन के समय में इसने वो मास्क तैयार किया। और ये जो माता जी का चित्र बना रखा है इसने, ये जब वो कोरोना का लगा तो सामान कुछ मिल नहीं रहा था बाज़ार में, बाज़ार सब बंद थे। तो अपने वो जो ट्रैक्टर होते हैं ना, ट्रैक्टर का हुड पड़ा था वो उसके ऊपर इसने ये माता जी की पेंटिंग बनाई। और ये कुछ ना कुछ मतलब पेंटिंग संबंधित कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आपको खुशी होती है इस बात से? जी, खुशी क्यों नहीं होती है, खुशी तो होती है जी। मैंने कोरोना वायरस के टाइम देखा कि कई सारे लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने हुनर से मास्क बना रहे थे, कई अलग अलग डिज़ाइन से बना रहे थे, सभी अपनी तरीके से इस मास्क को बना रहे थे। तो मेरे भी दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना अपन भी अपनी कला के ज़रिए एक ऐसा मास्क बनाए जो अलग से हटकर दिखे। उसी को देखते हुए मैंने एक कॉटन कपड़े को लिया, मात्र 5 बाय 8 इंच का एक कपड़ा लिया, उस पर एक मास्क बनाया। और उस मास्क पे मैंने अपनी कला के ज़रिए 44 कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के हिसाब से, या उनको श्रद्धांजलि कह लीजिए, जो दिन रात अपने काम में लगे हुए थे डॉक्टर लोग, उनके डॉक्टरों के चित्र मैंने इस पर बनाए। कितना टाइम लगा और कितने डॉक्टर से? जी, इसको कहें तो आप, मैं लगातार इसको 12 घंटे में, कम से कम अवधि में मैंने इन 44 कोरोना योद्धाओं के चित्रों को मैंने बना लिया है।
और इसमें 44 कोरोना योद्धा हैं। इस मास्क के सेंटर में मैंने भारत माता को भी उकेरा है। जैसे कि भारत सरकार ने अभी वैक्सीन को लागू किया है, तो आप मेरे इस चित्र में देखेंगे कि मैंने कहीं ना कहीं डॉक्टरों के रूप में भारत माता को दिखा करके, डॉक्टरों को भारत माता के रूप में दिखा करके उनके हाथ में वैक्सीन को दिया है कि आप मास्क का भी इस्तेमाल करें और वैक्सीन का भी टीका लगवाएं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए जब तक इसका पूर्ण रूप से कोई इलाज ना हो, और आप एक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और इस चीज़ का पालन करिए। नीमच ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार मोहन सिंह रावत के नेतृत्व में गुरुवार दोपहर में नीमच के कमल चौक पर यातायात पुलिस की टीम द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही ऐसे वाहन चालक जो बिना मास्क लगाए वाहन चला रहे थे उन पर भी चालानी कार्रवाई की गई। दरअसल ये पूरी कवायद एसपी सूरज कुमार वर्मा के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए दिए निर्देश पर की जा रही है। साथ ही इस दौरान लोगों को समझाइश दी गई कि वे मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। गुरुवार दोपहर में नीमच कैंट थाने के सामने टैगोर मार्ग पर नीमच की नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह, नगर पालिका के कर्मचारी व नीमच कैंट थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की। दरअसल नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बुधवार को धारा 144 आदेश जारी करके मास्क लगाना जिले में अनिवार्य किया था। इसी के बाद ये कवायद की जा रही है। बिना मास्क घूमने वालों से 50 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही उन्हें मास्क भी दिए जा रहे हैं और समझाइश दी जा रही है कि घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाकर ही निकले और कोरोना से खुद का व दूसरों का बचाव करें। एवं एसडीएम महोदय द्वारा जो 144 लागू की गई है शहर भर में, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रखा गया है, उसमें हम यहाँ आज लोगों के बीच में आए हुए हैं। थाने के सामने कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को रोक के उनको समझाइश दे रहे हैं कि हम मास्क अनिवार्य लगाएं। जो बहुत ही गरीब है और दिख रहा है कि सक्षम नहीं है, उसको हमने मास्क वितरित भी करे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी कोई मास्क लेके भी चल रहे हैं, कई लोग मास्क लेके चल रहे हैं अपने साथ साथ, उनको हम बता रहे हैं कि आप मास्क लगा के चलें। तो ये एक 50 रुपये का मिनिमम चालान हम लगा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों कि मास्क लगाना है, कोरोना भी गया नहीं है। मैम कौन सा विभाग यहाँ पर अभी कार्रवाई कर रहा है आपके साथ? अभी नगर पालिका के कर्मचारी हमारे साथ है, पुलिस विभाग पूरा साथ में है, मेरे रेवेन्यू के आरआई और दोनों पटवारी लोग, कई लोग हमारे साथ। नीमच शहर के फव्वारा चौक पर लगे हुए हाई मास्ट लाइट का खंबा आज अचानक करीब 11 बजे गिर गया, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट व अन्य कारणों से स्पार्किंग के चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये खंबा गिरा उस समय ना तो कोई इसके नीचे से गुजर रहा था और ना ही कोई वाहन उस समय वहां मौजूद था, वरना दुर्घटना और भी भयावह हो सकती थी। घटना की जानकारी मिलते ही नीमच ट्रैफिक पुलिस व अन्य प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस खंबे को हटाने का काम शुरू किया। इस दौरान एक और ट्रैफिक भी बंद रहा। जिस तरह से ये खंबा गिरा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका व इन व्यवस्थाओं को देखने वाले जिम्मेदार कितने मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। यदि किसी वाहन के गुजरते समय या किसी व्यक्ति के गुजरते समय खंबा गिरता तो अकारण लोग मौत के गाल में समा जाते। आज कुछ नहीं, सुबह आता हूँ 11 बजे की बात है, ये लगभग 11 बजे की बात है। छोटा भाई दुकान आता है पहले, तो मैं आता हूँ 12 बजे से। मुझे फ़ोन आया कि बोले भैया अपनी शॉप के ऊपर खंबा गिर गया स्ट्रीट लाइट का। तो मैं सोचा स्ट्रीट लाइट का खंबा तो बहुत मजबूती से खड़ा होता, बहुत तूफानों को सेंध रखा है, जो ऐसे कैसे गिर गया। मैं आया तो मैं देखा कि एक स्ट्रीट लाइट सिर्फ खंबे की वजह से, करंट हाई इंटेंसिटी वायर की वजह से था, खंबा बच गया, नहीं तो आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बस कहीं ना कहीं लापरवाही बोल सकते हैं अपन इसको, कि मतलब जनहानि हो सकती थी मेन चौराहे के ऊपर। नहीं, बहुत जनहानि होती कि दुकान पे भी 2 जनों का स्टाफ रहता है, सब रहता है, हाई इंटेंसिटी वायर है कि एक समय पे करंट बंद हो गया, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आसपास का पेट्रोल पंप भी पास में पड़ता है, ये भी आप जानते हैं। मेन चौराहा शहर का व्यस्त हाईवे है और खंबा गिरा एकदम, लाइटें का फॉल्ट वगैरह हुआ तो मैंने देखा, हम इधर उधर भगे और ये खंबा गिरा नीचे। ये 32 kV की लाइन है, ये बहुत दूर से इसका करंट फैलता है और कुछ लाइट विद्युत मंडल की और इनकी कुछ लापरवाही है, कह रहे हैं हवा से गिरा है। तो ये बोल्ट वोल्ट कुछ नहीं लगे हुए, ऐसा क्या जो बोल्ट नहीं लगे हुए, इतना मेन खंबा है नीमच का। और नीमच
समझ गया मेन मार्ग है। कभी यहाँ से बसें भी निकलती है, लोग आते जाते रहते हैं। बहुत बड़ा पेट्रोल पंप बहुत बड़ा शहर में हादसा होने से आज बच गया। कुछ मालिक का कुछ करिश्मा ही रहा है यहाँ पे आज। गुरुवार सुबह कृषि उपज मंडी सचिव सतीश पटेल से मिली जानकारी के अनुसार 26 फरवरी को कैंट व महासंघ इंदौर के आह्वान पर प्रदेश बंद के समर्थन में नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी भी उपज की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। 27 फरवरी को बैंक का अवकाश और 28 फरवरी को रविवार होने के चलते 3 दिन के लिए नीमच कृषि उपज मंडी बंद रहेगी। बुधवार दोपहर खनिज विभाग मंदसौर ने बिलोद शिवना नदी में चल रहे रेत उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए मौके से 3 जेसीबी मशीन और 4 ट्रैक्टर जब्त किए। अधिकारियों ने जब्त मशीनों को नाहरगढ़ थाने खड़ा करवाया। इस दौरान ट्रैक्टर संचालकों द्वारा ये बताया गया कि उनको रॉयल्टी के नाम पर फर्जी रसीदें बनाकर दी जा रही है। दरअसल क्षेत्र में रेत माफिया कई दिनों से रॉयल्टी रसीद के नाम पर फर्जी टोकन बनाकर ट्रैक्टर ट्रॉली संचालकों से पैसे वसूल रहे थे। जब खनिज अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई तब जाकर रॉयल्टी के नाम बनाए टोकन को फर्जी बताया। तब जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली के संचालक के होश उड़ गए। मामला ऐसा है कि मंदसौर के नाहरगढ़ बिलोद शिवना नदी पर रेत माफिया द्वारा लगातार रेत खनन किया जा रहा था। कई दिनों से शिकायत मिलने के बाद में खनिज विभाग की नींद खुली और ताबड़तोड़ रेत खदानों पर छापा मारकर मौके से 3 जेसीबी मशीनें और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। मौके से खनिज विभाग के अधिकारियों ने कई फर्जी रसीदें और टोकन भी जब्त किए हैं जो पूरी तरह से अवैध थे। आपको बता दें कि लंबे समय से शिवना नदी में रेत माफिया सक्रिय थे और अवैध उत्खनन का काम 24 घंटे चल रहा था। कई दिनों से शिकायत मिलने के बाद में खनिज विभाग की टीम पुलिस के साथ शिवना नदी पहुंची, जहां अवैध उत्खनन चल रहा था। जब्त मशीनों और ट्रैक्टर को नाहरगढ़ पुलिस थाने में खड़ा कर दिया गया है और अब खनिज विभाग आगे की कार्रवाई कर रहा है। खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो टोकन मिले हैं वे अवैध हैं और रसीद मिली है उसकी जांच की जा रही है। लंबे समय से यहां पर अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही थी। शिवना नदी में अवैध उत्खनन जो चल रहा था उसमें कई रेत माफिया शामिल है। मौके पर मौजूद ट्रैक्टर संचालक ने बताया कि हमें ये फर्जी रसीद देकर रेत दे रहे थे। अब देखना यह है कि खनिज विभाग द्वारा फर्जी टोकन बनाने वाली गैंग पर कार्रवाई होती है या नहीं। SBCN के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मेरे अभी मैडम से खनिज विभाग की मैडम से बात हुई आकांक्षा पटेल से। उनने ये कहा कि ये रसीद है, ये फर्जी है। तो मेरा ये कहना है कि जब रसीद फर्जी है और रॉयल्टी की बता रहे हैं तो उन पर 420 का केस बनना चाहिए और इनका खनिज माइंस चोरी का केस बन रहा है। तो या तो वो फर्जी है या फर्जी है। ये कलेक्टर साहब और ये सब खनिज विभाग वाले ये निश्चित करें कि ये फर्जी रसीदें क्यों कट रही है और कट रही है तो उन पर 420 केस क्यों नहीं बन रहे और जो काट रहे हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई नहीं होती तो इनके लिए आंदोलन करेंगे। कहाँ से मतलब रेत निकालने का काम चल रहा है, किस तरीके से? ये पूरी शिवना नदी को पूरा मतलब नदी में से पूरे JCB से पूरी शिवना नदी को पूरी खोखली कर दी है और ये कहाँ तक है और कैसे इनका खनिज का ठेका हुआ है ये सब किसी को जानकारी नहीं है। वो पूरी जानकारी सबको मिलना चाहिए और खनिज विभाग को भी जानकारी देना चाहिए कहाँ माइल्स है और कहाँ नहीं। क्या लगता है आपने कहा कि आंदोलन करेंगे, किस तरह का आंदोलन? ये कि मतलब या तो ये रॉयल्टी बंद होना चाहिए और खनिज विभाग डायरेक्ट ऑनलाइन जो भी करना करे और नहीं तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे कि ये 420 की रसीद कैसे काटे और रसीद प्रूफ है उसके हिसाब से कार्रवाई करे। उन यहाँ रॉयल्टी ट्रैक्टर ले गए थे हम नदी में, बराबर नहीं उसके पहले रॉयल्टी काट दी हमारी और ये रॉयल्टी पड़ी हमारे पास और उसके बाद में वो उनसे बात करी अभी वो बता रहे नहीं कि छोड़े कि नहीं छोड़े। क्या करें हमने बताओ, 1100 रुपया अभी दे के आए हम। क्या मतलब फर्जी रसीद? फर्जी से और क्या है फिर? क्या चाहते हैं? क्या चाहता है? ये चाहता है हम तो रॉयल्टी दो, ओपीटी दो, रेत ले जाओ, आगे दिक्कत नहीं। ओपीटी आई थी कौन, ओपीटी भी नहीं आ रही। ये सब कुछ बंद हो गया क्या?
ये सब कुछ बंद होगा तो क्या करें? नहीं बंद होगा तो हम भी घर रह जाएंगे और क्या करेंगे। ये खड़ा रहेगा ट्रैक्टर, वह भूखा मरिया करेंगे। चलेगा धंधो पानी सब अंती चल रही और क्या नहीं चल रही कितने रुपये वसूल थे? है। ये ज़्यादा नहीं 200 रुपये मिल जाए, खर्चा पानी का घर तो चल जाएगा घणो। रॉयल्टी के नाम पे कितने लेते हैं? 1100 रुपया। ये है कि ग्राम बिल्लोद में हम लोगों को शिकायत मिल रही थी काफ़ी टाइम से। कलेक्टर महोदय ने निर्देश भी दिए थे, तो 3 जेसीबी हमने अवैध खनन करते हुए पकड़ी है और ट्रैक्टर्स पकड़े हैं। कुछ के पास ऑनलाइन रसीद है, तो वो वेरीफाई होने के बाद हम क्लियर करेंगे कि सही है या गलत है। और कुछ के पास टोकन मिले हैं जो कि वैलिड नहीं है। अब जो टोकन मिले हैं, जो किस तरीके से फर्जीवाड़ा जो बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो हम कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे रिपोर्ट उसकी। उसके बाद आगामी कार्रवाई जो भी होगी वो साफ के यहाँ से। किसान लोग आंदोलन की चेतावनी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।